आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टोरी ना तो सिर्फ उस जगह पर बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया था। आज की ये जो स्टोरी है ये दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के बारे में है, जिसने एक नहीं बल्कि कई मर्डर कर दिए। और जब उस बंदे का चेहरा सामने आया तब लोगों को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा लड़का इतने बड़े बड़े क्राइम कर सकता है। और देखा जाए इस क्राइम के अंदर जो हाथ था, जिस हिसाब से इसकी स्टोरी सामने आई, वो क्राइम सिर्फ इस अकेले का नहीं बल्कि उन सब का भी था जिन लोगों ने इसके किए हुए क्राइम पर पर्दा डाला। वैसा पर्दा जब इसने क्राइम किया था तो इसे बाहर नहीं आने दिया। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर टाइम रहते हुए इसने जो क्राइम किया था उसका खुलासा कर दिया जाता, पुलिस वालों तक बात पहुंच जाती, तो शायद उसके बाद ये दोबारा मर्डर नहीं करता और ना ही उसके बारे में सोचता, इसे सुधार लिया जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि माता पिता अपने बच्चों के ऊपर दुख दर्द कभी नहीं आने देते, उन्हें तकलीफ में कभी भी नहीं देख सकते। तो वैसा ही कुछ आज की स्टोरी में भी हुआ। चलिए जानते हैं आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर रही और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए यार जल्दी से फॉलो कीजिए और कमेंट में पिक मी जरूर लिख दीजिएगा। और यार कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ पिक मी लिख देते हैं, सिर्फ उन्हें शाउट आउट से मतलब होता है। यार मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ। अब कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लोगों ने पहले भी सुन रखी होती हैं, लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं जो लोगों ने बिल्कुल नहीं सुन रखी होती। और कुछ लोग यही कहते हैं कि सिर्फ कॉपी कर रहा है, ऐसा है वैसा है। अब यार क्राइम का चैनल है, जो क्राइम हुआ होगा लोग सिर्फ उसी के बारे में बताएंगे, तो मैं भी यार उसी के बारे में ही बताने की पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन कुछ लोग आते हैं कमेंट बॉक्स में कॉपी लिख देते हैं, इस चैनल से कॉपी, उस चैनल से कॉपी। अब चैनल है, इस पर स्टोरी डालना मेरा काम है, जिन लोगों ने नहीं सुनी उन्हें बताना मेरा काम है। हाँ, ये मैं आपसे कोशिश करूंगा कि मैं वही स्टोरी डाल पाऊं जो ज्यादातर लोगों ने ना देख रखी हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आप लोगों का यार बेसब्री से वेट करता हूं आपके कमेंट करने का, आप लोगों की राय जानने का। तो यार इतना काम प्लीज आप जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि मैं देखता हूं अगर 8-10 हजार व्यूज भी आते हैं तो उस पर सिर्फ 200-300 लाइक्स होते हैं। यार एक वीडियो पर तो 1000 लाइक्स करवा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी इस स्टोरी के पास। आज की जो स्टोरी है यह है बिहार के एक छोटा सा गांव बसता है जिसका नाम है बेगूसराय। दरअसल बेगूसराय का एक और गांव है उसी के अंदर, मुसहरी गांव में जो 2007 में एक घटना घटी थी, सच में वो बहुत ही भयंकर थी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। एक औरत अपनी 6 महीने की बेटी को, जिसका नाम खुशबू था और उस औरत का नाम चुनचुन देवी था, वो उस बच्ची के साथ उसी स्कूल के आंगन में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेटी को सुला रही थी। और ऐसे ही वो जब अपनी बेटी को सुला रही थी, जब बेटी सोई तो उसे याद आया कि उसे एक काम करना था, तो वो अपनी बेटी को वहीं पर सुलाकर वो अपना काम को निपटाने के लिए चली गई। लेकिन कुछ देर बाद जब लौटकर वो वापस आई, उसे उसकी बेटी उस चारपाई पर जिस पर सुला कर गई थी, उसकी बेटी उस पर मिली ही नहीं। जब उसने आकर देखा तो वो अपनी बेटी को इधर उधर देखने लगी, लोगों से पूछताछ करने लगी कि मेरी बेटी क्या तुम लोगों ने देखी है। लोगों के घरों में जा जाकर उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे खुशबू दूर दूर तक कहीं भी नहीं मिली। इस बात को लेकर वो अपनी बेटी को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। वो फूट फूट कर रोने लगी। घर वाले भी वहां पर पहुंच चुके थे, मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो चुके थे कि आखिरकार 6 महीने की लड़की जिसका नाम खुशबू है वो ऐसे कैसे कहां पर लापता हो सकती है। तो लोग पूछते हैं कि चुनचुन देवी बताओ क्यों परेशान हो रही हो, क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरी बेटी काफी देर से नहीं मिल रही है, मैं उसे कुछ ही पलों के लिए चारपाई पर सुलाकर गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो वो लापता थी। तो वो तुरंत सीधा भगवानपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और उसी पुलिस स्टेशन में जो शत्रुघ्न कुमार SHO वहां के थे, वो अपनी मौके पर टीम के साथ आते हैं पता करने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर मामला क्या हुआ है। तो तभी लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी।
चुनचुन देवी से यहाँ पर पूछा गया कि तुमने अपनी बेटी को कब सुलाया था, कब तुम यहाँ से गई थी और कितनी देर बाद वापस आई थी। जब इस तरह के चुनचुन देवी से सवाल किए गए तब उस चुनचुन देवी औरत को याद आया कि जिस वक्त वो यहाँ से जा रही थी उस टाइम पर अमरजीत सदा, एक लड़का जो सिर्फ 7-8 साल का, 8 साल का भी नहीं कह सकते, सिर्फ 7 साल के आसपास का होगा, वो लड़का उस टाइम पर यहीं पर मौजूद था। अमरजीत सदा को उन्होंने देखा और उससे पूछा कि क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? तो अमरजीत सदा हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। ये बहुत ही अजीब बात थी। एक 6 महीने की लड़की गायब थी और उस टाइम पर वो लड़का उस जगह पर मौजूद था। जब उससे पूछा गया कि भाई तुमने इस लड़की को देखा है, तो वो एक अलग तरह की स्माइल पास कर रहा था। जब वो मुस्कुराने लगा तो उस महिला को थोड़ा सा गुस्सा आया कि उसकी बेटी गायब है और ये लड़का हंस रहा है। वो तुरंत पुलिस वालों के पास वापस गई। वो जाकर पुलिस वालों को कहती है कि मेरा बच्चा इस लड़के के ही पास है, इससे पूछो कि मेरी लड़की कहां पर है। 60 साल के उस लड़के को लेकर उस अमरजीत को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और शत्रुघ्न कुमार ने उससे पूछा, एसएचओ साहब कि आप लोग इससे बात कीजिए कि इसी के पास मेरा बच्चा है, इससे आप सच उगलवाइए। पुलिस स्टेशन के एसएचओ को लगा कि ये औरत कैसी बात कर रही है, माना इसकी लड़की नहीं मिल रही, ये बौखला गई है, लेकिन एक 7 साल का लड़का 6 महीने की बच्ची को क्या करेगा और कहां पर लेकर जाएगा। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। जब वो महिला ज्यादा ही जिद पकड़ने लगी, पुलिस वालों के आगे रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, तब पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है कि उस बच्चे को उन लोगों ने बुलाया और उससे पूछा गया कि बेटा क्या तुमने खुशबू को कहीं पर देखा? तो वो बच्चा एसएचओ के सामने मुस्कुराने लगा। वही एक डेविल वाली स्माइल, जी हाँ, प्रॉपर डेविल वाली स्माइल वो पुलिस वालों के सामने देने लगा और हंसते हुए मुस्कुराते उसने कहा, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा खुशबू कहां पर है, लेकिन पहले मुझे बिस्किट खिलाओ। अब ये क्या हो रहा है? पुलिस वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। जो वहां पर लोग खड़े थे, कांस्टेबल खड़े थे, वो औरत खड़ी थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार ये बच्चा बोल क्या रहा है। क्या सच में लड़की इसके पास है भी या फिर सिर्फ इसे बिस्किट से मतलब है, इसे बिस्किट का लालच है? पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो पुलिस वाले ने दिमाग लगाया, क्या पता अगर इसे इस बात का पता हो तो क्यों ना इसे बिस्कुट का लालच दिया जाए। उसने तुरंत ही, पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो भी वो एसएचओ था, उसने उस बच्चे को कहा, अमरजीत को, मैं तुम्हें बिस्किट का पैकेट लाकर दूंगा, तुम मुझे सच बताओ। लेकिन वो बच्चा शातिर था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने फिर एक डेविल वाली स्माइल पास की और कहा कि मुझे पहले बिस्किट का पैकेट चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें सच बताऊंगा। जब तक तुम मुझे बिस्किट नहीं खिलाओगे मेरा मुंह बंद रहेगा। वो 7 साल का लड़का ये लफ्ज बोल रहा था। कमाल की बात थी, सारे शॉक्ड हुए वहां पर खड़े उस 7 साल के बच्चे को घूर रहे थे। एसएचओ ने एक कांस्टेबल को कहा कि तुम जाओ एक बिस्किट का पैकेट लेकर आओ। उस शॉप से बिस्किट का पैकेट लेकर आया, उस 7 साल के बच्चे को दिया। उस बच्चे ने बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से उस बिस्किट के पैकेट को खोला और वो उसको खाने लगा। जब तक उसका पैकेट खत्म नहीं हो गया तब तक वो कुछ भी नहीं बोला। एसएचओ वहां पर पूछता रहा कि तुम हमें बताओ कि 6 महीने की जो खुशबू लड़की है वो कहाँ है। जब उसने पूरा वो बिस्किट का पैकेट खा लिया, एक बार फिर एसएचओ ने पूछा तो उसने कहा कि मैंने खुशबू को हमेशा के लिए मारकर सुला दिया है। जी हाँ, ये लफ्ज उस 7 साल के बच्चे के थे। और जैसे ही उसने ये बात बोली कि खुशबू को मारकर सुला दिया है, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि आखिरकार ये बच्चा बोल क्या रहा है। जो चीजें शायद इसे इस उम्र में पता भी नहीं होनी चाहिए, वो चीज ये करने का कबूल कर रहा है, हामी भर रहा है कि इसने ये किया है। अब पुलिस वालों के कान खड़े यहाँ पर हो चुके थे, तब वो सोचने पर मजबूर हो गए। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिरकार इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये बोल क्या गया। उसे एक बार फिर पूछा गया कि खुशबू कहां पर है। हमने ये पूछा, हमें इस चीज का जवाब चाहिए। जो बात तुम बोल रहे हो वो क्या है क्या नहीं, हमें सच बताओ। तो उसने एक बार फिर कहा कि मैंने उसे मारकर सुला दिया है, वो सो रही है, बिल्कुल आराम कर रही है। पुलिस वालों ने कहा कि हमें बताओ कि तुमने उसे कहां पर सुलाया है। तो वो कहता है, अभी मुझे एक बिस्किट का पैकेट और देना पड़ेगा, मुझे एक और बिस्किट का पैकेट लाकर दोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुशबू कहां पर सो रही है। कमाल की बात है, उसे एक बिस्कुट का पैकेट और लाकर दिया जाता है। जब तक वो पूरा बिस्किट का पैकेट नहीं खा लेता और तब तक वो बच्चा वहां से नहीं हिलता और ना ही कुछ बोलता है। उसका जब बिस्किट का पैकेट खत्म
हुआ। बच्चा बिल्कुल ईमानदार था। जैसे ही उसका बिस्किट का पैकेट खत्म हुआ, बिना किसी के बोले वो वहां से खड़ा हुआ और जंगल की ओर बढ़ने लगा। जी हाँ, वो 7 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन से टोटल आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद ऑब्वियसली सारे उस बच्चे के पीछे पीछे चल रहे थे। जो भी गांव वाले थे, खुशबू की माँ थी, चुनचुन देवी और एसएचओ था, और जो भी कांस्टेबल वगैरह जो भी लोग थे, सभी उस बच्चे के पीछे चल रहे थे। आधा किलोमीटर वो चले और उस जंगल में जाने के बाद वहां पर छोटी सी झाड़ियां थी। झाड़ियों के पास में कुछ पत्ते ढके हुए थे और उन पत्तों के नीचे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो 7 साल का बच्चा, उसने उससे जितना हो सका उसने उस गड्ढे को खोदा। वहां पर गड्ढे की एक खुदाई करने के बाद जितना हो सका उसने वो सब किया। उसके बाद उसने उस लड़की की डेड बॉडी को वहां पर छुपा दिया और उसके ऊपर उसने, पता नहीं, मुझे प्रॉपरली नहीं पता कि उसने मिट्टी डाली या फिर सिर्फ पत्तियों से उस डेड बॉडी को ढक दिया। लेकिन जो भी था, ये मंजर बहुत ही भयानक था। सच में वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बस इतना था कि वहां पर हड़कंप मच चुका था। जो बच्चा अभी तक ये बोल रहा था कि उसने उसे मारकर हमेशा के लिए सुला दिया है, वो बच्चा 7 साल का सच बोल रहा था। उस बच्चे से पूछा गया कि ये बात क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उसने कहा कि जब खुशबू की मम्मी वहां से चली गई थी तब वो वहीं पर मौके पर था। उसने उस स्कूल के आंगन में, उस स्कूल के मैदान में वो बच्चा 7 साल का जो भी अमरजीत साड़ा था वो खेल रहा था। वो जब देखता है तो एक बच्ची जो बिल्कुल अकेली है, चारपाई पर सोई हुई है, बड़े ही आराम से वो सो रही थी। तब मैंने उसे अपनी गोद में उठाया। उसकी उम्र करीबन 6 महीने या 7 महीने के आसपास की थी। उसे मैं लेकर दूर चला गया जंगल में। जंगल में जाने के बाद मैंने उसे रुलाने की कोशिश की। वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और रोते रोते, ऑब्वियसली बच्चा जब रो रहा है तो वो कुछ भी अपील नहीं कर सकता, कुछ भी वो बता नहीं सकता वो क्यों रो रहा है। उसे मारा गया है, उसे पीटा गया है, उसे दबाया गया है, कुछ भी लगा लो, वो बच्चा सिर्फ रोकर ही अपना दर्द बयां करेगा। वो बच्ची जोर जोर से रो रही थी और वो अमरजीत उसे खूब रुला रहा था। और उसे, जब वो खुशबू रो रही थी तब अजमेर जोर जोर से हंस रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, जब इसके बारे में सुना था, ऑब्वियसली बहुत से चैनल्स पर यह स्टोरी आ चुकी है, मैंने इसके बारे में देखा था। नो डाउट, क्राइम तक आप देख लीजिए, उस्मान सैफी सफर आप देख लीजिए, और एक और मिस्टीरियस दुनिया आप देख लीजिए। बहुत से चैनल हैं, मैंने देखा, इसके बारे में सर्च किया, सबकी स्टोरीज मैंने देखी। प्रॉपरली सबने एक ही चीज बता रखी थी, तो मुझे इसमें कुछ भी अलग नहीं लगा। मैंने गूगल पर भी इसके बारे में सर्च किया तो एक ही न्यूज जो थी वो यहाँ पर थी। पर मेरा इस स्टोरी को बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि लोगों तक, जिन्होंने नहीं देखी, उन तक ये स्टोरी पहुंचे। हाँ, तो मैं स्टोरी की तरफ बढ़ता हूँ। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा या सुना, मुझे इसमें वो डेविल, जी हाँ, जो रियली जो डेविल है वो साफ दिखाई दे रहा था। बच्ची रो रही है और ये हंस रहा है, और तभी उसने एक पास ही पड़ा हुआ भारी पत्थर उठाया और उस लड़की के ऊपर दे मारा, और उसने और जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसके बाद वो उसे मारता रहा, लगातार मारता रहा। जब तक मारता रहा तब तक खुशबू के प्राण नहीं निकल जाते। और वहीं पर एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया और वहां पर खुशबू को दफन कर दिया, ये सोचकर कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहां से वो वापस चला आता है, और जब उसके बाद ये बच्चा पकड़ा जाता है, जब पुलिस वालों को इसकी सच्चाई पता चल जाती है, तो पुलिस वालों को इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्चा ऐसा कर सकता है। पुलिस वाले इसे तुरंत भगवानपुर, जो वहां पर पुलिस स्टेशन था, वहां पर लेकर आते हैं। भगवानपुर पुलिस स्टेशन में उसे ले जाने के बाद उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसने जो कहा वो सच हो चुका है। लेकिन इसने ये कैसे कर दिया, कुछ नहीं पता, किसी को भी नहीं। इसके माइंड में क्या चल रहा था कोई भी नहीं जानता था। पूरे बेगूसराय में ये खबर फैल जाती है, और ऐसे ही धीरे धीरे करते न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स और पूरे भारत में ये न्यूज फैलने लगी। पुलिस वालों ने, जो इंस्पेक्टर था, एसएचओ था शत्रुघ्न कुमार, उसे एक बार फिर बिठाते हैं और उसे पूछते हैं कि बेटा, तुमसे कुछ और भी बात पूछनी है कि क्या तुमने पहले, यानी कि इससे पहले कभी किसी को मारकर सुलाया है? तो वो वही डेविल वाली स्माइल देने लगा और कहने लगा, मुझे एक बिस्किट का पैकेट और चाहिए। अगर तुम मुझे बिस्किट दोगे तभी मैं तुम्हें आगे और बताऊंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बताऊंगा। बिस्किट फिर से मंगाया जाता है, उसे दिया जाता है और उसे बैठाकर चाय तक पिलाई जाती है। वो बिस्किट का पैकेट खाता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि बताओ अब आगे क्या बात है। तब उसने कहा,
उसकी 6 या 7 महीने की उसकी छोटी सी प्यारी सी बहन थी। उसकी बहन भी ऐसे ही घर में लेटी हुई थी आराम से। उसे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो आराम से लेटी हुई है, इसीलिए उसने उसे खूब मारा पीटा। और उसके मम्मी पापा जो थे वो घर पर मौजूद नहीं थे। पिता उसके मजदूरी करते थे, वो भी घर पर नहीं थे। भाई अपनी बहन के साथ घर में अकेला था और उसने उसे भी पीट पीट कर इसी तरह से मार डाला। और ऐसे ही चीखते चिल्लाते उसकी भी जान चली गई। अमरजीत ने उसकी भी जान ले ली। और जब माँ बाप घर में आए, उन्होंने अपनी बेटी को जब मरा हुआ देखा तो कुछ इसी तरह से भारी वस्तु उसके सर में मारी, उसका भी ब्लड बह रहा था। और माँ बाप ने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, सच में यकीन नहीं मानोगे आप। उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ देख लेने के बावजूद भी उन्होंने पुलिस वालों तक खबर तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो बेटी तो अपने हाथों से खो चुके हैं, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहते। अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी, ये बात बाहर चली गई, पुलिस वालों तक पहुंच गई, पड़ोसियों तक पहुंच गई, तो उनका बेटा भी उनसे छिन जाएगा। अगर बेटे की शिकायत कर दी जाती तो बेटी तो जा चुकी है और बेटा भी इस जुर्म के लिए पूरी जिंदगी शायद जेल में बिता देता। इसी कारण उसके माँ बाप ने ये बात सबसे छुपा कर रखी, इस बात को दबा दिया गया। और इस बात को लेकर जब माँ बाप को सूचना दी जाती है कि आगे आकर थाने आइए, यहाँ पर हमसे मिलिए, पुलिस स्टेशन में आने के बाद जब उनसे ये बात कंफर्म की गई तो दोनों ने बड़े ही आसानी से ये बात कंफर्म कर ली कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए ये बात हमने पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने ही नहीं दी। और उसके बाद अमरजीत को एक बार फिर बैठाकर पूछा जाता है कि इसके अलावा क्या तुमने किसी और को भी मारकर सुलाया है। तीसरी बार ये पूछा जा रहा था, 2 मर्डर वो कबूल कर चुका था। तो उस बच्चे ने वही डेविल वाली स्माइल पास की और कहा कि जब तक मुझे बिस्किट का पैकेट नहीं दोगे तब तक मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। सच में ये बिस्किट का पैकेट नहीं हो गया, हीरे जवाहरात हो गए। पता नहीं वो बच्चा क्या सच में डेविल था, उसका माइंड डेविल जैसा था, वो या ये करना नहीं चाहता था या फिर वो किसी बीमारी का शिकार हो चुका था। कुछ नहीं पता था अभी, इस चीज की कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी। अभी तो इससे सिर्फ ये उगलवाया जा रहा था कि उसने अपनी इस 7 साल की उम्र तक कितने मर्डर किए हैं। बहुत ही चौंका देने वाला ये केस था। जो ये बातें सामने आ रही थी, बहुत दिल को दहला देने वाली स्टोरी थी। आगे आप सुनिए तीसरे मर्डर के बारे में। फिर से बिस्किट का पैकेट मंगवाया गया, बिस्किट का पैकेट उसे दिया गया। जब तक उसने बिस्किट का पैकेट वो नहीं खाया तब तक उसने कुछ भी नहीं बोला। पूरा बिस्कुट का पैकेट खा लिया गया। फिर वो अपने आप बोला। जो क्राइम उसने खुशबू के साथ किया था इससे ठीक 9 महीने पहले, तो ये अपने बैकग्राउंड में झांकने की कोशिश कर रहा था और पुलिस वालों को सच बताने की कोशिश कर रहा था कि खुशबू का मर्डर करने से 9 महीने पहले इसने क्या किया था। इसका एक चचेरा भाई था, वो और हम दोनों साथ खेला करते थे, ये इसका कहना था अमरजीत साड़ा का। वो हंसता था, मुस्कुराता था, अच्छा लगता था, लेकिन जब वो ज्यादा हंसता था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे उसका रोना बहुत पसंद था। उसने उसे कहा कि तू रो, तू जब तक रोएगा मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन वो उसका चचेरा भाई रोया नहीं करता था तो इसे गुस्सा आने लगा। तो उसने आसपास पत्थर ढूंढा, वो उठाया और अपने ही चचेरे भाई को तब तक मारता रहा जब तक उसका चचेरा भाई उस घटना स्थल पर मर नहीं गया। जब ये बात परिवार के लोगों को पता चली, उसके चाचा चाची, उसके मम्मी पापा को पता चली, तब ये बात ठीक वैसे ही दबा दी गई जैसे अमरजीत साड़ा ने अपनी बहन को मार दिया था और उसके घर वालों ने उस मामले को दबा दिया था। वैसे ही इसके चचेरे भाई के मर्डर का मामला भी दबा दिया गया। घर की बात घर में ही रह गई और इसी वजह से ये अमरजीत साड़ा सीरियल किलर बन गया। दुनिया का सबसे छोटा और सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर बन चुका था। अगर घर वाले इसके क्राइम को बाहर निकालते, पुलिस वालों को बताते, इसकी कंप्लेंट करते, इसकी मेंटालिटी को पता लगाने की कोशिश करते कि इसकी मेंटालिटी क्या है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसका माइंड ठीक है भी या नहीं, इसकी थिंकिंग कैसी है, तो शायद इसने जो एक मर्डर किया था उसके बाद ही ये 2 मर्डर ना होते। लेकिन कहते हैं क्राइम को छुपाना भी उससे भी बड़ा क्राइम है जिसने जो क्राइम किया है।
किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी, पता ही नहीं लगने दिया। उसने एक के बाद 3 मर्डर कर दिए थे। इस बच्चे को अमरजीत साड़ा को बाल सुधार गृह भेजा गया और जो साथ ही चिकित्सक होते हैं वो इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आखिरकार कुछ ही महीनों के अंदर 3 मर्डर कैसे कर सकता है। उससे जब बातचीत की जा रही थी तो बातचीत करते करते उन्हें यह पता चला कि ये बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर बीमारी से पीड़ित है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती हो। हाँ, ये सच है। कंडक्ट बीमारी ऐसी ही एक बीमारी है, ये एक डिसऑर्डर है, मेंटालिटी डिसऑर्डर है। तभी ये उन अपने चचेरे भाई को, उस अपनी बहन को और खुशबू को रोते हुए देखकर बहुत हंसता था। अपने चचेरे भाई को तभी कहता था कि तू रो, तभी मैं हंसूंगा, मुझे खुशी मिलेगी। ये सच में ऐसा ही एक डिसऑर्डर है। आपने कई बार देखा होगा 10-12 साल की उम्र में अपराध हो जाता है, बच्चे अपराध कर देते हैं, लेकिन 8 साल की 7 साल की उम्र में ये लड़का अपराध करने वाला पूरे इंडिया का सबसे छोटा, सबसे यंगेस्ट ऐसा लड़का था जिसने 3 मर्डर को अंजाम दे दिया और इसके क्राइम को दबा लिया गया। यही इसके माँ बाप की, इसके चाचा चाची की, इसके फैमिली वालों की सबसे बड़ी गलती थी। वो भी अपनी जगह ठीक थे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी खोई थी, वो अपना बेटा नहीं खोना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए था अगर ये एक बार ऐसा कर चुका है तो ये औरों के भी बच्चों के साथ ऐसा ही करेगा। उन्हें ये चीज भी समझना बहुत जरूरी थी। लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप का प्यार तो माँ बाप जैसा ही होता है, कोई भी उसे पूरा नहीं कर सकता। वो हमेशा अपने बच्चे की भलाई के लिए सोचते हैं, लेकिन कई बार कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे की भलाई के चक्कर में उसे एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाते हैं कि वो अपना कदम क्राइम में या फिर किसी और चीज में, गलत संगति में रख बैठता है। इतना भी बच्चे के साथ लगाव नहीं होना चाहिए कि बच्चा बिगड़ता चला जाए। और अमरजीत को बाल सुधार गृह में रखा गया क्योंकि बाल सुधार गृह में अगर ऐसा कोई अपराधी होता है तो 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। तो ये उसके बाद केस कोर्ट में पहुंचा दिया जाता है। कोर्ट में जाने के बाद इसकी बीमारी का जब पता चल ही गया था कि कंडक्ट डिसऑर्डर की वजह से दूसरों को दुख देकर खुद की खुशी प्राप्त करना ये ऐसी बीमारी होती है, उन्हें लग रहा था कि ये ऐसा ना हो, जिस सेल में ये रहेगा उस सेल में बच्चे भी होंगे, उन बच्चों को मारकर ये कहीं और बड़ा अपराधी ना बन जाए, इसीलिए इसे एक एकांत सुनसान कमरे में या जगह कह लो, अंधेरे वाला कमरा कह लो, कुछ भी आप कह लो, उस जगह पर रखा जाता है। हर वक्त इस पर नजर रखी जाती है और नजर रखने के बाद जब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 3 साल पूरे हो गए, तो कोर्ट का ये निर्णय आया, आदेश आया कि इसे 28 साल की उम्र तक ऐसे ही बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। और बाल सुधार गृह में रखने के बाद जब ये ठीक ना हो जाए, ठीक ढंग से व्यवहार ना करे, दूसरों को खुश देखकर खुद खुश ना हो, तब तक इसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। साल 2015 में जब लगभग वो 16, 17 या 18 साल का, लगा लो 18 साल का कंप्लीट हो जाता है, तब उसे जेल से बाहर निकाल लिया जाता है, यानी कि बाल सुधार गृह से बाहर निकाल लिया गया। और बाहर निकालने के बाद उसे एक नया नाम, नई पहचान, नई जगह, ये सब कुछ दिया जाता है ताकि ये लोगों के साथ सामान्य व्यवहार कर सके। लोगों को अगर इस बात का पता चल गया कि ये लड़का 7 साल 8 साल की उम्र में मर्डर कर चुका है, तब लोग इससे दूर हटने लगेंगे। इससे कोई भी नौकरी नहीं देगा, अपने पास नहीं रखेगा, इससे बातचीत नहीं करेगा, इसको हमदर्दी नहीं देगा, इससे नफरत करेंगे लोग, इससे प्यार नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसकी आइडेंटिटी को ही चेंज कर दिया गया। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक थी, शायद ये अब सुधर चुका था, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी तक पता नहीं चल पाया था। तो इसीलिए पुलिस वाले भी, गवर्नमेंट भी और किसी जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया। अब ये थी अमरजीत साड़ा की पूरी स्टोरी। आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, आपकी क्या राय है स्टोरी के बारे में, क्या कुछ रह गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे सच में बहुत जरूरी आप लोगों की राय जाननी है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सुप्रियान को, कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक और चौंका देने वाले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।